नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की राजनीति में बयानों का बड़ा महत्व है और लगातार एक के बाद एक बयान आते हैं। कुछ दिन पहले इस तरह का माहौल बना, खबरें आई कि इंडियन नेशनल लोकदल की किसी भी तरीके से अगर सहभागिता इंडिया गठबंधन में होती है तो उससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ज्यादा खुश नहीं है। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम का न्योता भी देकर आए थे हाई कमांड को इंडियन नेशनल लोकदल के नेता, लेकिन कोई भी नेता कांग्रेस का चौधरी देवीलाल की याद में किए गए उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचा था। और फिर इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने खुलकर कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कि हरियाणा में पूरा विपक्ष एकजुट हो। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक नया बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि एनएलडी का इंडिया गठबंधन में आने पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। इस बयान के मायने क्या हैं? क्या सुर बदले हैं, और बदले हैं तो आखिर क्यों बदले हैं, या फिर विपक्षी एकता अब ज्यादा मुफीद नजर आ रही है? चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसे में इंडिया गठबंधन को लेकर हरियाणा में भी हलचल काफी तेज हो चुकी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इनेलो को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाता है तो उन्हें इस पर कोई ऐतराज नहीं होगा। इंडिया में अभी तो शामिल नहीं है, वो तो उनका काम है, करेंगे तो मेरे को क्या है, मेरे को किसी से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इनेलो का इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना इतना भी आसान है, और अगर है तो प्रदेश में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि इनेलो अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन को जरूर होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनेलो के साथ किसी भी गठबंधन को लेकर मुखर रहे भूपेंद्र हुड्डा के तेवर अचानक से क्यों बदल गए हैं? एक वक्त पर इनेलो के कार्यक्रम में भी शामिल न होने वाले हुड्डा को आज उसी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल होने पर कोई ऐतराज नहीं है। क्या ये 3 विधानसभा चुनावों में हार का नतीजा है, या हाईकमान की भावना को देखकर हुड्डा इस तरह के बयान दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, हनुमान वर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, विजेंद्र रेड्डू इंडियन नेशनल लोकदल से, और निवान शर्मा आम आदमी पार्टी से हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत हनुमान वर्मा जी से करता हूं। हनुमान वर्मा जी, पहले का जो रुख था और अब के रुख में जो बदलाव है, इसकी वजह क्या मानते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन में सबका स्वागत है और हुड्डा साहब ने तो स्पष्ट कहा है कि कोई भी आ सकता है। कोई भी पार्टी जो इंडिया गठबंधन में विश्वास रखती है, उनकी नीतियों पर चलने का काम करती है, वो उनका मोस्ट वेलकम। और ये मामला तो हाईकमान का है, केंद्र में जो इंडिया गठबंधन है उसका है। अगर अभय सिंह चौटाला जी वहां जाके इंडिया क्लब से बात करेंगे तो फिर इंडिया ब्लॉक से, अभी तो इंडिया ब्लॉक में है ही नहीं, अगर वहां बात करेंगे तो हुड्डा साहब को इसका कोई वो नहीं। भाई हनुमान जी, ऐसा था, चौधरी देवीलाल जी की याद में कार्यक्रम था, बकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता देने गए थे अभय चौटाला, उसका वहां ना जाए इसके प्रयास हुए और कोई आया भी नहीं कार्यक्रम में। उसके बाद इनेलो के जो तेवर थे बड़े तल्ख हो गए थे, तो उस वक्त क्यों रोक लगी थी, ये भी तो एक सवाल है ना। ऐसा कोई रोक की बात नहीं थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके खुद के प्रोग्राम थे उस वक्त। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खुद के प्रोग्राम थे, इसलिए नहीं जा पाए। ऐसा कोई मामला नहीं था। नहीं, ठीक है, कोई प्रतिनिधि तो जाता। चलिए, आपको लग रहा है कि अगर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान कि इनेलो के आने से ऐतराज नहीं है, इससे थोड़ी सी बर्फ पिघली है, ये मान लें? नहीं नहीं, ऐसा है, अभी तो ऐसा कोई मामला नहीं। पहले अभय सिंह जी इंडिया ब्लॉक से बात करें, उसके बाद है मामला। फिर अगर पूछेंगे हुड्डा साहब से, उदय भान जी से, कि हरियाणा में इनेलो को शामिल करना है, वो तो बाद की बातें होती है। ठीक है विजेंद्र रेड्डू जी, ठीक है विजेंद्र रेड्डू जी, मुझे याद है एक दिन बड़े नाराज थे आप इस चर्चा में कि अब बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है तस्वीर कुछ बदली बदली सी है। आप मान रहे हैं सुर बदले बदले हैं? देखिए जी, इंडियन नेशनल पार्टी ने प्रयास की, और प्रयास ही नहीं किया बल्कि इसकी शुरुआत ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने 25 सितंबर 2022 को फतेहबाद की हमारे सम्मान दिवस से करने का काम किया था, जहां विपक्ष के काफी नेता आए थे, और वहां पर यह बात हुई थी कि चौटाला साहब इसको आगे बढ़ाने का काम करें। इसके बाद उनकी मीटिंग होती है इंडिया गठबंधन की, और एक निमंत्रण मिलता है, भाई सभी विपक्षियों को इसमें शामिल किया जाएगा।
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास भी ऑफर था कि आप भी इसमें शामिल हो, लेकिन ये हनुमान जी कुछ भी कहे, केवल मात्र एक नेता और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन्होंने कहा कि इनेलो को शामिल नहीं करेंगे। अब निवाल शर्मा भी चाहे कुछ बोले, मुझे नहीं पता ये क्या बोलेंगे, इनको भी जम करके कहा हमें इनकी भी जरूरत नहीं है, आम आदमी की भी जरूरत नहीं, इनेलो की भी जरूरत नहीं। आफ्टर दैट हमने जो हमारी 2023-25 सितंबर का सम्मान दिवस का चल था, इसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इन कटु शब्दों को सहन करते हुए भी हमने हाईकमान को निमंत्रण देने का काम किया। और जब वो रैली का दिन आया सम्मान दिवस का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में जाकर के बैठे, इन्होंने कहा कि वहां बिल्कुल नहीं जाना। इवन जो इंडिया गठबंधन के दूसरे लीडर थे उनके लिए भी ये अड़े के नहीं जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल भी सहमत नहीं थे अब, और वो नहीं चाहते थे कि अब के साथ हो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ। तो कांग्रेस चाहती थी कि शामिल करेंगे इन दलों को, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते थे, न आम आदमी को चाहते थे, न ही हमारे को चाहते। कांग्रेस चाहती थी इकट्ठा करें, लेकिन वरुण जी संयोग की बात है, प्रकृति में बदलाव आते रहते हैं और प्रकृति बदलती भी है, और प्रकृति जो है ना मौका भी देती है और प्रकृति सबक भी सिखाती है। इनको सबक सिखाया जो 5 स्टेट के इलेक्शन हुए, और वहां भी मैं कहता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां इंडिया गठबंधन नहीं होने दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं ये बात। इतने बड़े हैं क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 5 राज्यों में वो गठबंधन ना होने दे? कैसी बात कर रहे हैं रेडू साहब? हाँ, मैं क्लियर करता हूं। अशोक गहलोत जी हो चाहे कमलनाथ जी हो, कमाल है। सिंह हुड्डा हो, आप हरियाणा में कह रहे हैं अभी उनको भाव नहीं दे रहे हैं, हम तो हाईकमांड से बात करेंगे, आप कह रहे हैं 5 राज्यों में उनकी चल गई। एक मिनट, ये जो तीनों समकक्ष है, हाँ, ये समकक्ष आपस में जरूर बातें करते थे, क्या करना चाहिए। अब ये हाइपोथेटिकल बात हो रही है। भूपेंद्र हुड्डा को खतरा था, यदि वहां पर गठबंधन में इलेक्शन लड़ गया तो हरियाणा में भी लड़ना पड़ेगा, और इनकी आंखें बिल्कुल चुंधिया गई थी कि हम तो पता नहीं क्या है। इन्होंने कांग्रेस हाईकमान का, कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान करने का काम किया, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खोने का काम किया, और उसके सूत्रधार माननीय हमारे सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं मानता हूं कि उनके अरे अब तो स्वागत करिए जो उन्होंने कहा है। नहीं देखिए, मैं तो आज भी स्वागत नहीं करता इस बात का, क्योंकि हम अगर करेंगे बात तो इंडियन ब्लॉक से करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा से हम नहीं करेंगे। इन्होंने जो शब्द हमारे लिए यूज किए थे वो हम भूल नहीं सकते, हम नहीं भूल, मैं नहीं भूलूंगा, ठीक है। अब वहां का जो सबक मिला है, हाईकमान ने प्रेशराइज किया है इसको कि भाई तुम क्या बातें कर रहे हो। वहां हमने परिणाम देख लिया ना। गारंटी के साथ मैं बोलता हूं, अगर वहां ये इंडिया गठबंधन में इलेक्शन लड़ते तो तीनों स्टेट आज कांग्रेस के पास होते, और 2024 का सर्टिफिकेट मिल जाता है इनको। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी को खोया है, आगे कैसे संभल पाते हैं वो इनकी अपनी सोच। ठीक है प्रोफेसर विधु रावल, ठीक है आपस का इंटरनल एक मामला है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुर बदले हैं ये स्पष्ट है। वरुण जी आपको नमस्कार, और आप से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों जी, हमारे जो साथ पक्षी पैनलिस्ट हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि एक साथ भी हो जाएं और एक साथ भी ना रहें, उनको भी नमस्ते, और सभी लोग जो देख रहे हैं उनको भी नमस्ते। देखिए मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है जी। तो जैसे अभी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता साथी ने कहा कि प्रकृति में बदलाव आते रहते हैं, आज बड़ा प्रकृति हो रहा है। चलिए नेचर तो होना चाहिए, प्रकृति प्रेमी तो होना ही चाहिए। तो इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे साथी ने कहा कि प्रकृति में बदलाव आते रहते हैं, तो बदलाव कितना बड़ा आया। चौधरी देवीलाल जी जिन्होंने कहा था मेरी 7 पुश्तें भी कांग्रेस को छुएंगे नहीं, आज उनकी तीसरी और चौथी पुश्त में ही खड़े होकर किस प्रकार से चौधरी देवीलाल जी की आत्मा भी कोसती हो गई ने। ये ललायत बैठे हैं, वो बार बार दरवाजा बंद कर रहे हैं, इनके चेहरे पर ये बार बार उनके दरवाजा खटखटा के दरवाजे के बाहर ही बैठ गए हैं कि भाई हमें खोल दो, हमें अंदर आना है। लेकिन बड़ी बात क्या है, इसके अलावा अब तक ये बोलते रहे कि चौधरी देवीलाल जी के बेटे यानी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल में भी कांग्रेस ने ही करवाया था। अब ये उसी कांग्रेस जिसने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को इस आयु व्यवस्था में, इस बुजुर्गी में उनकी जो बुढ़ापा खराब किया, 10-10 साल तक तिहाड़ में पापड़ बनवाए, उस कांग्रेस के साथ ये फिर जाने को कितने आतुर है।
मतलब कुछ भी कर लो, ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये इज्जत भी ले लो, बस हमें किसी प्रकार से गठबंधन में घुसा दो। लेकिन हाँ, मामला इनका वैसा ही है जैसे थोड़े दिनों पहले प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा था कि मुफ्त का भंडारा खाने गए थे, अंदर गए तो हलवा पूड़ी खत्म और बाहर आए तो चप्पल गायब। इनकी स्थिति बहुत दिलचस्प है। जिस गठबंधन के ये खुद को जनक कहते थे कि हमने गठबंधन शुरू किया, ये जो इंडी नाम का गठबंधन है, गठमांडिया गठबंधन है, इसको हमने शुरू किया, उस गठबंधन के जिसको खुद को पापा कहते थे, उस गठबंधन ने इनको निकालकर बाहर फेंक दिया। जिसकी नींव रखने की बात करते थे, वहां टूटा फूटा सा एक उल्टी सुल्टी दीवारें बनकर एक कोई मकान प्रयास हुआ खड़े करने का, लेकिन उसमें इनकी एंट्री बैन कर दी, बाहर बोर्ड लगा दिया, वी डोंट वांट यू, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन असल में मामला क्या है जो इनको एक करता है? इनमें थिंग्स इन कॉमन क्या है? इनमें थिंग्स इन कॉमन है, ये सब भ्रष्टाचार के साथी हैं। इन सबका शीर्ष नेतृत्व जो है, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी जो मेरे बाद जिनको अवसर मिलने वाला है, उनका शीर्ष नेतृत्व स्ट्रगल कर रहा है अपने भयंकर भ्रष्टाचार में। किस प्रकार से ये संलिप्त पकड़े गए हैं और इनकी एजेंसियां यूं इनकी नकेल कस रखी है, जेल में जाने को तैयार बैठी है। सुनेगा क्यों भाई? कड़वी बात बोल रहा हूं, कैसे सुनेगा रिमान जी? सुनिए अभी। दूसरा, परिवारवाद में ये जो है, ये वंशवादी लोग हैं। ये परिवारों ने तय कर दिया कि हम हिंदुस्तान पर हुकूमत करेंगे, बाकी तो चेले चपाटे चमचे लोग जो है उनकी जय जयकार करने के लिए हैं केवल। मैं इन पार्टियों पर इसलिए कटाक्ष करता हूं क्योंकि यहाँ पर योग्यता का कत्ल किया जाता है। यहाँ पर एक व्यक्ति एक वंश में पैदा हो गया तो बाकी चमचों का काम केवल उसकी चाटुकारिता करना है। तीसरा, इनके अंदर किस प्रकार से अलग अलग समय पर, देखिए इंडियन लोकदल का गठन इसलिए हुआ था, या उससे पहले लोकदल का गठन इसलिए हुआ था क्योंकि चौधरी देवीलाल जी जो मेरे भी आदर्श हैं, वो रुष्ट थे। आज ये उसी कांग्रेस पार्टी जिससे चौधरी देवीलाल जी निकल के आए थे उसमें घुसने को तैयार है। आम आदमी पार्टी का गठन क्यों हुआ था? इनके शीर्ष के 10 नेता हाथ पकड़े क्या कह रहे थे? कांग्रेस के सभी नेता भ्रष्टों का उनकी पूरी लंबी फेरिस्त लेकर खड़े थे और जो विपक्षी बाकी थे आज उसी गठबंधन के साथ लालू भालू सब लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं ये लोग। क्या इनकी मजबूरी है? और मजबूरी ये है कि दीज आर पार्टनर्स इन क्राइम। ये भ्रष्टाचार में एक दूसरे के साथ हैंड इन ग्लव्स हैं और इनकी पॉलिसी हम भी खाएं तुम भी खाओ, आओ मिलकर मौज मनाए वाली है। लेकिन सामने कौन आ गया वरुण जी? सामने वो आ गया जो कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस देश की सेवा करूंगा, इस देश का मान मस्तक ऊंचा करूंगा। वरुण जी एक सेंटेंस और बोलने दीजिए, आप तो बहुत बड़े दिल वाले हैं। देखिए, भारत को परम व्यावस्था के शिखर पर पहुंचाने वाला एक व्यक्ति लगा पड़ा है और ये अच्छा रुकिए रेड्डी साहब, रुकिए ना रुकिए। अच्छा रावल साहब कंप्लीट करिए, निवान के पास जाना है मुझे, बस विस्तार से आपने बात रख ली। एक विचारधारा, एक व्यक्ति, एक पार्टी पूरे तरीके से लगी पड़ी और पिछले 9 साल में भारत ने वो शिखर छुए हैं, वो प्राचीर हासिल किया है। आज दुनिया में भारत का चलिए विषयांतर हो गया, चलिए ठीक है प्रोफेसर साहब कहीं और चले गए। ये लोग जो बैठे हैं ये हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं भारत का और हरियाणा प्रदेश का अपमान कैसे हो जाए। निवान शर्मा, ठीक है निवान जी मुझे एक बात बताएं, इंडिया गठबंधन में अगर विजेंद्र रेड्डी जी अगर आते हैं तो कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या आपको? सर देखिए, मैं पहले भी हम इस टॉपिक पे डिबेट कर चुके हैं जब वो मना करते थे और अभी भी हम डिबेट कर रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि वेलकम है। तो मैंने पहले भी कहा था कि देखिए इंडिविजुअल जो इसके ओपिनियंस हैं वो मैटर नहीं करते हैं। जब 28 पार्टियों का गठबंधन है तो एक है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां जो हैं वो अब जुड़ना चाह रही हैं, बिकॉज सबने देख लिया है कि ये ऑल्टरनेटिव एक तैयार हो गया है और जनता देख रही है कि किस तरह से एक सवाल पूछने पर और एक जवाब मांगने पर जो है 140 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया जाता है। इनके ये बीजेपी के जो करंट बीजेपी है, मैं बोलूंगा कि ये सेकेंड बीजेपी 2.0 ये डिस्ट्रक्टिव मोड में आ गई है, जिसमें ये अपने ही जो इनके नेता हैं, जो इनके बड़े नेता हैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो बोलते थे पार्लियामेंट में कि द ब्यूटी ऑफ पार्लियामेंट इज ऑपोजिशन। जब ऑपोजिशन, हमारे देश की ब्यूटी ये है कि ऑपोजिशन सामने खड़े होकर जब आवाज उठाती है तो मुझे भी लगता है कि मुझे अपना काम ठीक से करने की जरूरत है। इतने महान देश के पार्लियामेंट में आज इन्होंने ये कर दिया है कि इन्होंने एक सवाल पूछने पर, बैल में आने पर
दे हैव सस्पेंडेड मोर देन 140 पार्लियामेंटेरियंस, जो कि 20 करोड़ लोगों की आवाज है। क्या जब एक ऐसी पार्टी इस मानसिकता की पार्टी जब देश में आ गई, सत्ता में बैठ गई हो, एक बहुत बड़ी सेइंग है कि यू टेस्ट ए पर्सन व्हेन इन पावर। ये इनका टेस्ट ये पूरी तरह से फेल हो गए पावर में आने के बाद। पावर से इनका बिल्कुल जो आउट ऑफ कंट्रोल। अच्छा ठीक है निवान, किसी को कुछ नहीं निवान विषयांतर नहीं, ये अभी रुकिए प्लीज 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 प्रोफेसर साहब रुकिए। निवान प्लीज मेरे सवाल पे आइए ना। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए बस जी। 30 सेकंड्स बाद सवाल पर आएंगे, 30 सेकंड में इन्होंने बात अभी पूरी कर बोला, देंगे। इन्होंने अभी बोला पार्टनर्स इन क्राइम। पार्टनर्स इन क्राइम वो है जिनका 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो गया, और जनता को अगर कुछ फ्री मिल जाए तो ये फ्री बीज बोलते हैं। ये पार्टनर इन क्राइम है। पार्टनर इन क्राइम वो है जिनको ये रैलियों से बोलते थे चक्की पीसिंग, आज अपनी सरकार में मंत्री बना। अच्छा ठीक है, मैं इसीलिए चाह रहा था कि विषयांतर ना हो, विषय कहीं और चला गया। जिनको प्रोफेसर रावल रुकिए, आरोप लगाते थे, रुकिए भाई रुकिए, रुक जाइए, चर्चा कहीं और चली गई। प्लीज 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 रुक जाइए, ऐसे मत करिए, लड़िए मत भाई, लड़िए मत। निवान शर्मा आप भी रुकिए, प्रोफेसर साहब आप भी रुकिए, रुक जाइए। ठीक है प्रोफेसर रावल रुकिए सर, नहीं डिरेल मत करिए ना डिबेट के टॉपिक को। रुक जाइए, रुकिए प्रोफेसर साहब रुकिए। अच्छा हनुमान वर्मा जी की बारी है, रुकिए भाई, मूल विषय पे आने दीजिए। ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आता है। रुक जाइए प्रोफेसर साहब रुकिए प्लीज। प्रोफेसर रावल रुकिए। अच्छा रुकिए आप रुकिए। अच्छा प्रोफेसर रावल रुक जाइए भाई प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट मानिए। अच्छा रुक जाइए, अरे रावल साहब आप भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए, मेरी रिक्वेस्ट मानिए, रुक जाइए। निवान जी आप भी रुके। हनुमान जी मुझे ये बताएं, हनुमान वर्मा जी रुक जाइए। निवान प्लीज रुकिए। हनुमान वर्मा जी देखिए, रेडू साहब आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही अकेले आदमी थे जिन्होंने गतिरोध पैदा करने की कोशिश की थी, और अब आपकी आंखें खुल गई हैं क्योंकि आप 3 राज्यों में हार गए हैं। ऐसा है विजेंद्र रेड्डी जी, हो सकता है उस वक्त जो है ना कांग्रेस की जो केंद्र में मीटिंग थी उसके अंदर बैठे होंगे। ये तो झूठे आरोप लगा रहे हैं। अभी हुड्डा साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा है अगर ये उस मरोक में जाएंगे बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ विधु राहुल जी, जो बार बार जो है ना एक बात कह रहे हैं, ये क्रिमिनल लोग हैं। क्रिमिनल तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 1 मिनट में 141 सांसद को बाहर निकालने का काम कर दिया, और फिर ये ऐसी बात करते हैं लोकतंत्र के अंदर एक काला अध्याय लिखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा, और फिर ये लोग ऐसी बात करते हैं। किस बात की बात करते हो? भारतीय जनता पार्टी ने इस पे 1 घंटे की डिबेट हो चुकी है हमारे यहाँ, और कुछ नहीं करती। विषय कहीं और जा रहा है ना, आप रुकिए। आपके आचरण के लिए आपके और आपके अच्छा प्रोफेसर साहब रुकिए। वरुण जी जब ये हमारे भाजपा के साथी बोलते हैं नहीं तब विषय दूसरी जगह नहीं जाता क्या? नहीं मैंने तब भी रोका ना हनुमान जी। क्या इन्होंने जो भाषा यूज करी क्रिमिनल की बात कर रहे हैं ये? नहीं मैंने आपको बोलने से नहीं रोका हनुमान जी, बिल्कुल नहीं रोका ना, मेरा स्वभाव है किसी को रोकने का। मैं सिर्फ उस विषय पे आ रहा हूँ जिस पे चर्चा थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कह दिया कि उन्हें किसी पार्टी चाहे कोई भी पार्टी आ जाए उन्हें कोई एतराज नहीं है, और इसमें शक नहीं है। जो गलत काम आज तक भारतीय जनता पार्टी जो डाउट थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दूर कर दिए जी। जो लोग डाउट बना रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते, उन्होंने डाउट दूर कर दिए। बिल्कुल उनके डाउट क्लियर हो गए, बिल्कुल डाउट क्लियर हो गए। अब मेरे साथी विजेंद्र रेड्डी जी भी कह दे भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं दिया। आई मोस्ट वेलकम है वो केंद्र में बात करें, और उसके बाद जो है ना जब केंद्र में जो इंडिया गठबंधन है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रुद्देमान जी से पूछेंगे तो वो क्लियर कर देंगे। आज उन्होंने साफ कह दिया कि हमें ऐतराज नहीं है कोई भी पार्टी आए। जी विजेंद्र रेड्डी जी, बिल्कुल जो डाउट थे, जो कहानियां बन रही थी, जो कहा जा रहा था कि हुड्डा नहीं चाहते, अब तो उन्होंने साफ कह दिया मुझे किसी से ऐतराज नहीं है, तो अब तो स्वागत होना चाहिए उस बात का। देखिए वरुण जी, न तो हमने पहले जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मना किया करते थे तब हमने केंद्र से बात करनी छोड़ी, और ना ही अब इन्होंने यस कर दिया तो हमें लड्डू बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईकमान से पहले भी बात चल रही थी, हाईकमान से अब भी बात चल रही है, और फैसला हाईकमान ने ही करना है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल पहले स्पष्ट तौर पर मना किया करते थे कि नहीं चाहिए, हमें किसी भी पार्टी का साथ नहीं चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि मुझे कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल हनुमान जी, मैं मीटिंग में तो नहीं था,
लेकिन प्रेस और जो सोशल मीडिया पे खूब चली और प्रेस को भी हम देखते थे और डिबेट भी हमने बहुत बार किया। हमारे को तो ऐसे ऐसे सबक सुनाए हैं आपके प्रवक्ताओं ने कि जो मैं यहाँ बता भी नहीं। हनुमान जी बड़ी सहमत भाषा बोलते हैं। दीवाले चलो अब तो ठीक है। हाँ नहीं, अब तो ठीक है। भूपेंद्र हुड्डा के काम ठीक नहीं है ना, हम इनको ठीक मानते। हमारी ऊपर से जो बात होगी ऊपर से चलेगी। अगर एक और बात, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ठीक नहीं मानोगे तो हरियाणा में कैसे आगे बढ़ जाओगे रेडू साहब? कोई बात नहीं, भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस अलग कांग्रेस है, भूपेंद्र हुड्डा अपना एक अलग है, वो एक सीनियर लीडर है, ये मैं मानता हूँ। भूपेंद्र हुड्डा के बिना है और ना अन्य साथियों के बिना है। ऐसा है, भूपेंद्र हुड्डा इज ए सीनियर लीडर ऑफ हरियाणा कांग्रेस। आई एम एग्री ऑन दिस टॉपिक, but I am not agree at this that Haryana Congress is Bhupender Congress. I am not totally agree on this जो ना idea. Okay, leave it sir. कांग्रेस से हम बात करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा सीनियर लीडर है कांग्रेस के, आदरणीय लीडर है कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस एक अलग कांग्रेस है, हम उससे बात करेंगे। दूसरी बात, हमारे साथी ने कहा कि ये जो ना वंशवाद की राजनीति है, एक आदमी की राजनीति है और ऐसे शब्दों का क्रिमिनल कहते हैं। कल ही हमारे प्रोफेसर साहब ने जोकर कहा था, 140 सांसदों को जोकर कहने का काम किया था। आज ये क्रिमिनल कहते हैं कि ये सारे क्रिमिनल है, ये क्रिमिनलों का समूह है। यानी इन बीजेपी का घमंड कितना आत्मसात में आसमान पर आ गया है। ये 140 सांसदों को लोकसभा से बाहर कर दिया, उनको ये जोकर कहते हैं। और अभी आपके सामने इन्होंने कहा कि अभी इन्होंने यूज किया ये क्रिमिनल है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग टीवी के ऊपर बैठ करके क्या दूसरे देश में या कहीं और ये वीडियो जाएंगी सोशल मीडिया पर, तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का जो है झंडा ऊंचा होगा कि नीचा होगा? इन बातों से क्या ऐसे शब्द सांसदों के लिए प्रयोग किए जाने चाहिए? ये घमंड इनको लेकर के बैठेगा वरुण जी। ये जो घमंडिया बात करते हैं तो ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज करते हैं, ये बड़ा निंदनीय है। कम से कम मैं तो ऐसे शब्दों की जरूर निंदा करता हूँ। हमें ऐसे शब्द न कभी प्रयोग करते हैं और ना ही अच्छे लगते हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जिस कांग्रेस को देवीलाल ने कहा था कि 7 जन्मों तक भी हम नहीं जाएंगे, जेजेपी, और ये तो ताजा उदाहरण है। जेजेपी को आप क्या कहा करते थे, जेजेपी आपको क्या कहा करती थी? एक दूसरे के सबसे कट्टर दुश्मन यदि हरियाणा में थे तो जेजेपी और बीजेपी ही थी, और एक ही था, एक ही सरिराज बना लिया। तो ये दूसरों को पर लाछन लगाने से पहले अपने पल्लों को भी देख लेना चाहिए कि हम क्या किए हुए हैं। आप किस प्रकार से एक सत्ता के लालच में ऐसे लोगों को आपने अपने साथ मिलाने का काम किया जो आपको पानी पी करके कोसते थे, जमुना पार भेजने की बात करते थे। चलिए, वो राजनीति में पुरानी बातें हो गई, कौन किसके साथ है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र तक सब देख रहे हैं। वो खैर राजनीति तो सुविधा के हिसाब से होती है, उसे छोड़ दीजिए रेडू साहब, उस पर कहाँ जा रहे हैं आप? ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूं ना। वो तो घोर सांप्रदायिक शिवसेना के साथ भी कोई मिल गया और उधर जम्मू कश्मीर में जिन्हें अलगाववादी कहा जाता था उनके साथ भी चले गए। वो तो खैर अब छोड़ दीजिए। प्रोफेसर रावल, धारा 370 टूटा है। ठीक है भाई, ठीक है। मैं कौन किसके साथ जुड़ा और कौन दो निशान वालों के साथ कौन गया वो भी एक इतिहास है, अब छोड़ दीजिए। जनसंघ ने अपना विलय कर दिया था जनता पार्टी में। देश के लिए हमने पहले भी बलिदान दिया। हाँ नहीं, ठीक है, तो छोटा सा मैं सिर्फ बता रहा हूँ विचारधारा से कब कब समझौते हुए हैं। खैर वो छोड़ देते हैं। अभी रेड्डू साहब की बात पर अगर केवल आ जाए वरुण जी, आपका सवाल बचा लिया मैंने। देखिए, इन्होंने जो बात कही है, इन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस अलग है और हुड्डा साहब अलग है। यानी सीएलपी लीडर जो है कांग्रेस के, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के जो लीडर हैं, जिनके जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है, जो जिनकी ट्यून्स में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं, जिनके इन बकौल विजेंद्र रेड्डू, जिनके दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व के पास बैठ जाने मात्र से पूरी कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया गया। इनकी जो एक रैली कर रहे थे, सम्मान रैली कर रहे थे, उसमें आने तक से, उसको तो अलग मानते हैं। लेकिन मैं इनके विरोधाभास पर बड़ा अचरज महसूस करता हूं। स्वाभिमान शून्य किस प्रकार से हो गए। आम आदमी पार्टी कहती है हुड्डा भाजपा का गुड्डा है, तो भाजपा का गुड्डे के साथ क्यों भाई आप शादी करना चाहते हो? फिर कहते हैं इंडियन नेशनल लोकदल के नेता कहते हैं हुड्डा जैसी काली भेड़ें, आपके पास हुड्डा जैसी काली भेड़ें गठबंधन नहीं होने देती। इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा था, ये डिनाई कर दें यहाँ डिबेट पे बैठ के। अब ये काली भेड़ों के साथ क्यों जाना चाह रहे, इतनी क्या मारा मारे आगे। फिर कहते हैं जो कांग्रेस है वो आम आदमी पार्टी को तो कहती है बीजेपी की बी टीम।
वैसे ही आपस में तीनों के तीनों कभी ना कभी बीजेपी की बी टीम का म्यूजिकल चेयर्स खेलते रहते हैं, उसमें जाते नहीं। ये मान चुके हैं बीजेपी ही ए टीम और बाकी तीनों जो है आपस में म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं बी टीम के लिए। और इंडियन नेशनल लोकदल को कांग्रेस कहती है कि उनका तो बीजेपी से डीएनए मैच होता है, तो भाई फिर कांग्रेस वालों को क्या मजबूरी आ रही है? फिर अभी अभी कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो ये कहते हैं कि साहब, मैं तो कोट कर दूंगा, टाइम और डेट के साथ बैठता हूं, निवान शर्मा की तरह उल्टी उल्टी नहीं फेंकता मैं तो टाइम और डेट के साथ अपनी कंप्लीट करें, निवान के पास जाना मुझे। 10 लाख वाला तो बड़ा रिडिकुलस इनका आर्ग्यूमेंट है, पता नहीं कहां कौन सी कॉमिक बुक से पढ़ के वही पैडल करते रहते हैं झूठ मूठ। चलिए, तो भाई बार बार जो है जो लोग एक दूसरे को गालियां निकाल रहे थे, और अभी बड़ी लेटेस्ट अनुराग डांडा तो आम आदमी पार्टी के आजकल मैस्कोट बने हुए हैं हरियाणा में, वो अभी भूपेंद्र हुड्डा को कह रहे थे कि भाई 500 कोस तक एक दाना नहीं है घास का, कांग्रेस की इतनी बुरी हालत है। और इस बात की पुष्टि कहीं ना कहीं जो है मुझे लग रहा है कि ठीक कह रहे थे वो, क्योंकि इस बात की पुष्टि हो रही है आज जब इनका बदला हुआ स्टांस है। और ये बात केवल मैं और अनुराग डांडा ही नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने भी कहा कि 5 स्टेटों का इलेक्शन हुआ तब सबक आए, इसी डिबेट में कहा इन्होंने। तो सबक क्या आया? सबक यह आया कि भारतीय जनता पार्टी आप सबके आगे, जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है। आप कहीं टिकते नहीं है जनता पार्टी के आगे। वरुण जी, ये तो ठीक नहीं ना, ये तीनों एक ही लाइन के लोग हैं। टाइम तो बराबर देना पड़ेगा ना, बराबर दे दीजिए, इक्वल टाइम नहीं दे पाएंगे, बराबर ही दे दीजिए। अरे बराबर ही दे दीजिए, चलिए 30 सेकंड। तो इनका कहना है कि कुछ भी हो जाए, हम अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा किसी भी पार्टी से कोई इतराज नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कोई भी आ जाए, बस सत्ता में आना है, कुछ भी कर रहे, चाहे भारत विरोधी ताकतों को ये जोड़ना है अपने साथ, लाल किले पर भारत के तिरंगे का अपमान करवा दें, टूल किट गैंग को ले आए। जॉर्ज सोस कहता है $1 मिलियन खर्च करने के तैयार हूं देश को अस्थिर करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर कहते हैं। अवार्ड वेप्सी गैंग आ जाए, अलगाववादी आ जाए, आतंकवादी आ जाए, इनका कुछ नहीं। और अनपार्लियामेंट कहा इन्होंने क्रिमिनल उसको, जिस व्यक्ति को 3 कोर्टों ने 10 साल की तिहाड़ में सजा दी हुई है, उसको क्रिमिनल से बेटर वर्ड क्या बोलूं मैं? यू गिव मी द बेटर वर्ड। क्रिमिनल है भाई, आपका सुप्रीमो क्रिमिनल है। दिस इज योर, आपकी मजबूरी है कि आपने उनको सुप्रीमो बनाया हुआ है। क्रिमिनल है, कन्विक्टेड क्रिमिनल है। रुकिए, क्रिमिनल है आपके सुप्रीमो। 3 कोर्टों ने 10 साल की सजा भुगत के आए, उसके बाद आए से संपत्ति में फिर क्या? ठीक है प्रोफेसर रावत, रुकिए। क्रिमिनल है, क्रिमिनल है। अच्छा रुक जाइए, एक जगह पे स्टिक मत हुई है, एक बार तो स्टिक मत हुई है। रुक जाइए प्रोफेसर रावत, रुकिए। नहीं प्लीज, अब ये 30 सेकंड का फायदा हो गया ज्यादा। रुक जाइए, बस सर, मोर देन 30 सेकंड हो गए। अच्छा रुक जाइए, हनुमान जी का सवाल आएगा, इस पे पूछ लीजिएगा। देश की स्वतंत्रता के भाई उसमें तो एक जेजेपी के नेता भी थे ना फिर। आप ये बता रहे ना जेजेपी के अजय सिंह को भी 10 साल की सजा हुई। ठीक है, आप क्यों गठबंधन करे बैठे उनसे? आप बहुत बड़े। अच्छा रुक जाइए प्लीज। अच्छा रुक जाइए, फिर भाई दूसरे का टाइम खराब हो रहा है ना। अब रुक जाइए, रेणु साहब प्लीज, रेणु साहब रुक जाइए, रेणु जी प्लीज। अच्छा रुकिए, रेणु जी रुक जाइए। निवान शर्मा की बारी है, रुक जाइए प्लीज। नहीं, नो, कोई नहीं बोलेगा। निवान, आप बार बार ये कहते हैं कि भाई रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए प्लीज। प्रोफेसर साहब रुकिए, भाई मुझे सवाल करने दीजिए। रुक जाइए, नहीं प्रोफेसर साहब प्लीज। प्रोफेसर रावत रुक जाइए। निवान शर्मा, मुझे एक बात बताएं, आप बार बार कहते हैं कि इंडिविजुअल के बयान की बहुत ज्यादा हमें उससे महत्व नहीं देना चाहिए, हाई कमांड तय करेगा। आप पहले बहुत डिबेट में कह चुके हैं, आपने आज भी ये कहा। लेकिन एक सच्चाई ये है कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा फैक्टर है और उन्हें डिनाई नहीं किया जा सकता अगर गठबंधन होना है तो। जी सर, फैक्टर है तो हम हर वो इंसान जो एक फैक्टर है उसको ध्यान भी रखना चाहिए कि वो अब जो आगे हमारा जो गोल है वो एक बिगर गोल है, इंडिविजुअल स्पेस से बाहर की बात है। और अब वो अगर वो इज फॉलोइंग इन लाइन एंड अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही रख रहे हैं जैसा होना चाहिए तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात हमें नजर नहीं आती है।
और देखिए सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहता हूं और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे अनइंटरप्टेड 30 सेकंड्स के लिए बोलने दीजिए। हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं और जिस तरह से देखिए, सत्ता आना और सत्ता जाना ये टेम्परेरी है, किसी के पास सत्ता परमानेंट नहीं है, लेकिन एक सत्ता का जो गुरूर सर पे चढ़ जाए और एक ऑटोक्रेटिक बिहेवियर आ जाए तो ये बहुत हार्मफुल है सर। मैं कभी भी किसी डिबेट में किसी को पर्सनली अटैक नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरह से मैं जो भी डेटा ऑनलाइन आके देता हूं, ऑन एयर आके देता हूं या मीडिया में देता हूं, एक रिसर्च डेटा होता है, एक टीम होती है जिसके पास उसका बैकअप होता है, उसका ऐसे मजाक उड़ाना मुझे लगता है कि ये गलत बात है। ये केवल आपके पास सत्ता है तो आप किसी को भी डोमिनेट कर सकते हैं, ये गलत बात है। आपके पास सत्ता है, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे पास भी 2 स्टेट में सत्ता है, लेकिन हम कभी सत्ता को सर पे नहीं देते। हम आम लोग हैं, आम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और काम करने के लिए आए हैं। दूसरा, ये बिगर रोल के लिए जो पार्टी सारी साथ में आ रही है, हमें लगता है कि आने की जरूरत है और ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर निकालने की जरूरत है जो जिनके सर में सत्ता चढ़ चुकी है और जो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को क्रिमिनल समझते हैं। ये एक सीधा जवाब है आपकी डिबेट में कि प्रोफेसर रावल, आपके बारे में कोई नहीं बोल रहा था, इन्होंने एक 140 एमपीज को बाहर निकाला क्योंकि ये अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को क्रिमिनल समझते हैं। आज आपकी डिबेट में इन्होंने बोला कि जनता इनको जवाब देगी। ठीक है, हनुमान वर्मा जी। ऐसा है वरुण जी, बड़ा परिवार जब हो, हम तो चाहते हैं कि हमारा परिवार बढ़े। मैं रेड्डी जी की एक बात से इत्तेफाक रखता हूं कि इन्होंने एक बात कही कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग हैं और कांग्रेस अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस तो एक है, वो उदय भान जी के नेतृत्व में चल रही है, हमारे सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में चल रही है। तो अगर इनको आना है तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कह रहे हैं वो बात सही है। रेणु जी तो 2 बातें कर रहे हैं, मैंने कभी उनको 2 बातें करते हुए नहीं देखा। एक और तो कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इतना प्रभाव है कि 5 राज्यों में उन्होंने इंडिया गठबंधन को जो डाउन कर दिया। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में वो कांग्रेस ही अलग है, वो ऐसी कांग्रेस नहीं जिससे हम बात करें, यह वैल्यू नहीं दे रहे वो। वरुण जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो हरियाणा में कांग्रेस अलग है, कांग्रेस एक मुश्त कांग्रेस है, एक है सारी की सारी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के नेतृत्व में सारी कांग्रेस चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो वैसे रेड्डी जी को क्यों लग रहा है, मैं तो एक बात कह रहा, जब परिवार बढ़ रहा है तो फिर रेड्डी जी को भी इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए, परिवार को बढ़ाना चाहिए जितना बढ़े। लेकिन रावल जी को एक बात कहना चाहता हूं कि वो बार बार डिबेट को खराब ना करें, छोड़ने की क्षमता रखें। 141 जो एमपी है, कल भी एक डिबेट में बैठ के इन्होंने उनको जोकर कहा था, जिनको ये नहीं पता कि वो 141 एमपी है जो सांसद है, उनको जोकर कहना ये मर्यादित भाषा थोड़ी होती है। ठीक, जिस तरीके से राहुल जी हर चीज, चलिए उन्होंने जिस डिबेट में कहा था वहां यहाँ नहीं कहा, उन्होंने यहाँ छोड़ देते हैं उसको ना, कल का जिक्र क्यों कर रहे हैं, सॉफ्ट बोल रहे हैं और वो बार बार डिबेट को खराब कर रहे हैं। वो बता देना यहाँ नहीं कहा उन्होंने, जनता पार्टी ने कौन से तीर मार लिए। ठीक है, एक तो ये काला अध्याय लिखने का जो काम करा, उनके जो गृह मंत्री अमित शाह क्यों भाग गए, उनके आज तक हुआ है कि संसद में जब भी कोई एमपी खड़ा होकर कोई बात कहे तो 2 घंटा के लिए स्थगित कर दी जाती है, 4 घंटा के लिए हो जाती है, 1 दिन 2 दिन के लिए हो जा। लेकिन ये कौन सा तरीका था कि 141 सांसदों को, हनुमान जी संसद में बहस कर चुके हैं 1 घंटे से। तो रेणु जी देखिए, एक बात है वरुण जी, हुड्डा साहब ने कहा कि चाहे कोई भी पार्टी आए, लेकिन मैं विधु राहुल जी से एक बात कहना चाहता हूँ, कौन से आतंकवादी है, किसने ऐसा काम कर दिया जो आप ऐसी ऐसी भाषा बोल रहे हैं, कौन से आतंकवादी को लेने की बात कर रहे हैं। आपने इशरत जहां के लिए बहुत आंसू बहाए थे, हमने ये कहा, आज आपने कर दिया ना 1 मिनट में, जो है ना वो पहले थोड़ी देर पहले की बात है, आपको दुख बड़े होते हैं। जगदीप धनखड़ जी को जब क्यों नहीं याद आया, जब अरे फिर विषय कहीं और जा रहा है, रुकिए भाई, धनखड़ जी पे फिर चर्चा कर लेंगे। कौन सा तरीका है विजेंद्र रेड्डी जी, अच्छा रुक जाइए। एक बात कह रहा वर्मा जी, हो गया, कोई जो इंडिया गठबंधन की नीतियों के अनुसार आना चाहेगा वो मोस्ट वेलकम, ठीक नहीं तो कोई अपने बैठे है बात कर। ठीक है, रेड्डी जी नाराजगी दूर करिए भाई, अब अपनी परिवार बढ़ रहा है, आपको नाराज नहीं होना है। बिल्कुल, आपने एक बात कही कि आज मैं डबल वे में बात कर रहा हूँ, नॉट आई एम ऑलवेज ऑन सिंगल वे, ऑलवेज ऑन सिंगल। देखिए, आप देखिए, इलेक्शन की थोड़ी सी बात करूंगा, 5 सेकंड उसके ऊपर बात करूंगा। राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने कहा
कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझसे चिपकी हुई है। हाईकमान कुछ बदलाव करवाना चाहती थी वहां पर। उधर हाईकमान मध्य प्रदेश में बदलाव करवाना चाहती थी। कमलनाथ जी ने कहा कि कौन होता है अखिलेश यादव, मैं तो किसी अखिलेश को नहीं जानता। मेरा कहना यह है, अगर वहां ये सत्र हाईकमान के इशारे पर काम करते, हाईकमान की रणनीति के अनुसार इलेक्शन लड़ते, तो ये तीनों के तीनों स्टेट कांग्रेस को मिल जाए, 100% मिलते। ये इन छत्रपों के कारण ये स्टेट इनको खोने का काम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छत्रप मान रहे हैं ना हरियाणा में? हाँ बिल्कुल, हरियाणा में ये अपने आप को छत्रप मान रहे, जिस प्रकार से आप क्या मानते हो? ठीक, अशोक गहलोत कमलनाथ की तरह से ये भी हरियाणा के आप क्या मानते हो? छत्रप है ना? मैंने कहा भी उन्हीं जैसे छत्रप मानता हूं मैं, उन्हीं जैसे। ठीक, क्योंकि पार्टी एक बड़ी चीज होती है, व्यक्ति से पार्टी नहीं चलती। जमात बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। जब व्यक्ति बड़ा होने लग जाता है तो जमात में उसकी वैल्यू भी कम होती है और वो बड़प्पन भी उसका खत्म हो जाया करता है। ये जमात को नहीं मानते। रेणु साहब, समय खत्म हो रहा है। इस प्रकार से आज तक कांग्रेस का संगठन नहीं बन पा रहा। किस वजह से नहीं बन पा रहा? केवल एक व्यक्ति के जिद्दीपन से, उसके रवैये से नहीं बन। सब जानते कितने प्रभारी आए, शक्ति ने शक्ति लगाई, विवेक ने अपना विवेक दर्द दिखाया। अब जो है ना बावरिया जी भी बेचारे पागल हो गए हैं, वो भी कुछ नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे मत बोलिए। तो नहीं, बावरिया जी को नहीं बनाने दिया ना, मैं ये बोल रहा हूँ। बावरिया कितना प्रयास किया उन्होंने, प्रभारी भी भेजे उन्होंने तो बोल दिया हरकुलिन टास्क है, उन्होंने तो बोल दिया कैमरे पे। हाँ, कि ये आपसी झगड़े की कहानी तो नहीं पा रहे। जो सीनियर लीडर है सबको साथ लेकर के चलता है। ठीक है रेणु साहब, सीनियर की समय नहीं है मेरे पास, सम्मान देकर के चले। ठीक है, तो इस वजह से मैं कहता हूँ, और हमें भूपेंद्र सिंह से व्यक्तिगत कोई नाराजगी नहीं है। वो सीनियर लीडर है कांग्रेस का, है वो रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है ना जी। तो राहुल साहब माफी चाहता हूँ, समय नहीं है मेरे पास। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप या रुकने कुछ देर के लिए? खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।